हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक टावर है, तो ये मेरा टावर है और ये ग्राउंड है, मान के चलते हैं। ठीक है, ये मेरा ग्राउंड है। ठीक है, अब इस ग्राउंड पे 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट को हम यहां पे मान लेते हैं और एक पॉइंट को हम यहां पे मान लेते हैं। क्लियर है? अब ये जो पॉइंट है वो टावर के फुट से या बेस बोल सकते हैं। टावर का सबसे जो निचला वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फुट या बेस बोलते हैं। तो टावर के फुट से ये पॉइंट 4 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, कितने मीटर की दूरी पे है? 4 मीटर। क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। अब ये जो दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट टावर के फुट से 9 मीटर की दूरी पे है। क्लियर है यहां पे? तो इस पॉइंट को हम टावर को पहले ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ए है, ये पॉइंट बी, ये सी, और इसको हम डी रिलेट करते हैं। क्लियर है? सी नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इन दोनों पॉइंट से अब टावर के टॉप पे देखेंगे, तो इन दोनों पॉइंट से अगर हम टावर के टॉप पे देखते हैं तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। तो पहले हम लाइन ऑफ साइट बनाते हैं, तो ये मेरा लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, इस पॉइंट के लिए, और इस पॉइंट से मेरा लाइन ऑफ साइट क्या होगा? ये होगा लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? अब देखेंगे ध्यान से, यहां भी एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा और यहां भी एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। अब क्वेश्चन में यहां पे एक वर्ड यूज किया है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में ये बोला है कि ये इन दोनों पॉइंट पे जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, इन दोनों पॉइंट पे जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं दिया है कि यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है या फिर यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया नहीं गया है, उसको एक वर्ड के फॉर्म में बोला है कि इन दोनों जगह पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। अब क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री वैसे 2 एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। हम टी रेशियोज में पढ़ चुके हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला टी रेशियोज था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि वैसे 2 एक्यूट एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 60 डिग्री और 30 डिग्री की बात करें तो अगर हम दोनों का सम करते हैं, ऐड करते हैं, किसके इक्वल आएगा? 90 डिग्री के इक्वल आएगा। तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। क्लियर है यहां तक? चलो, तो यहीं पे दिया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि दोनों का अगर सम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। क्लियर है? लेकिन यहां पे अलग अलग से दोनों का एंगल नहीं दिया है, तो फिर क्या करेंगे कि अपने तरफ से रिलेट करना होगा कि इस एंगल को हम क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से समझेंगे। अगर हम इस एंगल को थीटा रिलेट करते हैं तो ये एंगल क्या होगा मेरा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अगर हम इस वाले एंगल को थीटा रिलेट करते हैं तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो फिर 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? या फिर अगर हम इसको थीटा रिलेट करते तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होता। यहां तक क्लियर होगा? चलो, अब क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ टावर जो है 6 मीटर होगा। ये प्रूफ करके दिखाओ। तो हाइट ऑफ टावर क्या है मेरा? ए बी है, इसको प्रूफ करना है कि 6 मीटर होगा। तो अभी मान के चलते हैं कि इस टावर का हाइट जो है h मीटर है, क्योंकि अभी फिलहाल में तो हमको नहीं मालूम है कि टावर का हाइट कितना है। तो अभी टावर के हाइट को हम h मीटर मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अब सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इसका। तो लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। ठीक है, h मीटर मान के चल रहा है। अब इस फिगर में हमको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है ना? कौन कौन सा? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी। अब इन्हीं दोनों का यूज करके हम ये निकालेंगे। ठीक है, हाइट निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब छोटा वाला ट्रायंगल में ये थीटा है तो सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस पे बात हो रहा है तो यहाँ पे tan यूज करना होगा। तो लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरा? ए बी
बेस क्या है BC, तो यहाँ से tan थीटा आ जाएगा, थीटा हमको मालूम नहीं है तो थीटा ही रहेगा यहाँ पे। tan थीटा इज इक्वल टू AB को H लेट किए हैं जो कि फाइंड करना है, हमको प्रूफ करना है बल्कि 6 मीटर के इक्वल, और BC कितना है मेरा 4 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया H/4। अब इसके आगे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको थीटा का भी वैल्यू मालूम नहीं है और H का भी वैल्यू मालूम नहीं है, जिसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, तो इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है तो एक और इक्वेशन चाहिए होगा इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए। ऐसे हमको दोनों का वैल्यू नहीं चाहिए, केवल H का चाहिए। क्लियर है? चलो, तो एक और इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, जब हम बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं। कौन सा? ट्रायंगल ABD को लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABD, अब यहां भी tan यूज करना पड़ेगा। कैसे? ये तो निकालना है और बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस मालूम है तो tan का ही यूज करना होगा, या फिर कॉट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन tan का ही जनरली यूज करते हैं। ठीक है ना, रेसिप्रोकल का यूज कभी कभार करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा tan। अब इस केस में थीटा की तरह कौन बिहेव कर रहा है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में एक्यूट एंगल की तरह बिहेव 90 डिग्री माइनस थीटा कर रहा है। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो यहां पे हम लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब इस एंगल का सामने वाला साइड कौन है, AB, जो कि परपेंडिकुलर होगा, तो AB डिवाइड बाई, अब बेस क्या होगा यहाँ पे, बेस पूरा BD होगा, पूरा BD होगा बेस यहाँ पे, तो यहाँ पे हम BD लिख दिए। यहां तक क्लियर होगा? अब ध्यान से समझेंगे। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले जब टी रेशियोज पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया थे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल होता है। तो क्या हम tan 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू, यहां पे है AB/BD, तो AB को क्या लेट किए हैं H, और BD का पूरा का लेंथ कितना है मेरा 9 मीटर है, तो 9 कर दिए। अब हम इसको इक्वेशन 2 लेट करते हैं। ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं लेट करते हैं, अब ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना, अभी इसको हम ध्यान से समझेंगे। अभी हम इसको इक्वेशन 2 लेट क्यों नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखें। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, H का वैल्यू चाहिए, मतलब हाइट चाहिए, हाइट ऑफ टावर। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस इक्वेशन में LHS क्या है tan थीटा, और इस इक्वेशन में LHS क्या है cot थीटा। ठीक है, अगर हम किसी भी तरह से दोनों इक्वेशन के LHS को बराबर कर देते हैं तो RHS अपने आप बराबर हो जाएगा, और वहां से जो हमको इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन केवल H के टर्म में मिलेगा, और वहां से हम आसानी से H निकाल सकते हैं। तो कोशिश क्या करेंगे कि cot को tan में बदल दें, और cot को tan में आसानी से बदल सकते हैं। कैसे? जो cot थीटा होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या हम cot थीटा की जगह पे 1/tan थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू H/9, लेकिन यहां पे तो LHS में tan थीटा है, यहां पे 1/tan थीटा है, तो फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे। तो टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, ठीक है ना, दोनों तरफ क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जब दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो ये tan थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9/H हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन 2 लेट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, इस इक्वेशन में भी LHS और इस इक्वेशन में भी LHS दोनों इक्वल है tan थीटा। तो जब LHS इक्वल होते हैं तो RHS भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे जगह है थोड़ा सा, यहां पे हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमको क्या मिलेगा, LHS इक्वल, तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि H/4 इज इक्वल टू, यहां पे LHS क्या है, सॉरी RHS क्या है 9/H। अब हम क्या करेंगे कि यहां पे जो इक्वेशन मिला है वो केवल H के टर्म में मिला है, केवल H है, तो H आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो H इंटू H स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 9 36। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको क्लीन करना होगा, तो इधर हम थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं क्योंकि जगह है नहीं। अब हमको H स्क्वायर नहीं चाहिए, H चाहिए, तो यानी कि स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा +-√36। ये मालूम होगा कि स्क्वायर जब इक्वल को उधर जाता है तो प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट लगता है। तो यहां से H बराबर +- स्क्वायर रूट 36 क्या होता है 6 होता है।
लेकिन यहाँ पे एज का दो वैल्यू आया है, +6 और -6, लेकिन हमको मालूम है कि जो हाइट होता है या फिर कोई भी जो लेंथ होता है या डिस्टेंस होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो अब हम क्या करेंगे, केवल पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर h बराबर 6, यहाँ पे मीटर में चल रहा था ना सब, हाँ मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर प्रूफ्ड। यही प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिए। ठीक है, 6 मीटर, ए बी का लेंथ कितना होगा, 6 मीटर होगा। ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे ये चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों ही खत्म होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब RS अग्रवाल से इसी चैप्टर को सॉल्व करेंगे जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है। तो NCERT इसका खत्म हो गया, अब RS अग्रवाल पे आएंगे। क्लियर है? चलो, तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।